हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और आप लोग जो है वीडियो को अच्छा से देखें, लास्ट तक बनाएं और जो है लास्ट में कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा कि आपको 50 में से कितना स्कोर आया। ओके, और ये जो है सभी का सभी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो है मेनली एक एक जो है टॉपिक से लिए, हम जो हिस्ट्री से लिए हैं। ओके, तो आप लोग जो है मतलब जैसे कि अच्छा से बनाइए और ये सब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं। और अभी जो है दोस्तों हम जो है मतलब हिंदी का वीडियो जो अपलोड करने वाले थे, लेकिन आपको जो है कुछ कारणवश उसका जो है फाइल ओपन ही नहीं हो रहा है, शायद जो है करप्ट हो गया है। ओके, हाँ, उसका और मतलब जैसे कि ओपन होने में जो है लिख रहा है कि अन जो है रीडेबल है वो। तो हम फिर से जो है टाइप करने का कोशिश करेंगे और आपको यदि जो है होगा तो शाम तक हिंदी और जो है मतलब कंप्यूटर का एक ही में आपको जो है कंबाइन करके आपको जो है एक वीडियो दे देंगे। ओके, जो है मतलब जो है वीडियो ज़्यादा लंबा भी होगा तो उससे भी जो है चलेगा, मतलब अच्छा से देख लीजिएगा। तो चलिए जो है अभी हम लोग जो है जीके के ऊपर में बात कर लें। ओके, और इसका जो है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो अच्छा से देख लें और आप लोग का जो एग्ज़ाम कल से मतलब जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो किनका जो है एग्ज़ाम कल 8 मार्च को है, तो जो है कमेंट करके जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि जो है 8 मार्च का किन का एग्ज़ाम है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही अच्छा जो है 50 एमसीक्यू देख लेते हैं हिस्ट्री से। ओके, चलिए ये पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ओके, तो आप लोग जो है नाम बताइए कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम। तो आपका जो ऑप्शन है अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है कौन था, जो है मतलब अरब सेना के सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ओके, चलिए अगला देखें। जो है ये आपका नंबर 2, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है पारस, गजनी, लाहौर, अरब। तो दोस्तों महमूद जो कहाँ का था शासक? ऑप्शन बी जो है गजनी का शासक था। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि महमूद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आपका जो ऑप्शन है जो है 7, 5, 17, 15। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 17 बार जो है आक्रमण किया था। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 1026 ईस्वी में। ओके, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और जो है लूटपाट किसने की? ओके, जो है सब में क्वेश्चन साइन है। ओके, तो चलिए तो इसका आपका जो ऑप्शन है महमूद गजनी, चंगेज खां, जो मोहम्मद गोरी, नादिर शाह। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लीजिए कि सोमनाथ जो है मंदिर पर हमला कौन किया था। ये तो बहुत ही फेमस जो है आक्रांता है, कौन है? ऑप्शन ए जो है महमूद जो है गजनी। ओके, चलिए सोमनाथ मंदिर कहाँ है? किस राज्य में? गुजरात में। ओके, हाँ, भोलेनाथ का मंदिर है जो समुद्र के तट पे। चलिए 5वां नंबर क्या है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? आपका ऑप्शन है जब महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है दूसरी जो है लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने। ओके, चलिए और ये जो है दूसरी लड़ाई कब हुआ था? जो 1192 में। पहली लड़ाई 1151 में। ओके, चलिए अगला देखें। 6ठा नंबर क्या है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? ओके, तो आपका ऑप्शन है जो है तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। बोलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है तराइन की दूसरी जो लड़ाई हुआ उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी के लिए जो है दिल्ली पर कब्जा करना जो है आसान हो गया था। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। 7वां नंबर क्या है कि तराइन का जो है द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, और अकबर तथा हेमू। अंतिम ऑप्शन है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो द्वितीय युद्ध हुआ था कब? जो 92
किसके बीच? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच, है ना। चलिए अगला देखें। 8वां नंबर क्या है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। कौन सी लड़ाई? तराइन की लड़ाई। ओके चलिए, इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोग का जो रिवीजन भी हो जाएगा। ओके हाँ चलिए, 9वां क्या है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत कब से शुरू हुआ? तो आपका जो है ऑप्शन है 1106, 1206, 1306, 1406। बताइए सही आंसर। ऑप्शन बी 1206। ओके हाँ, और जो मोहम्मद गोरी जो था अपना चेला को, उसका एक चेला था, उसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है मोहम्मद गोरी का चेला था, हाँ है ना। तो उसको यहाँ पे जो है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में वो स्टार्ट किया था यहाँ पे राज। ओके चलिए अगला देखें। 10वां नंबर कि जो है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर जो राज नहीं किया था? आपका ऑप्शन है गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गौड़ी वंश, और फिर या तो इसको आप जो कह सकते हैं जो है गौड़ वंश। ओके तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर डी, ये गौड़ी वंश जो है वो जो है मतलब दिल्ली पर जो है मतलब राज नहीं किया था। ओके हाँ, गौड़ी वंश जो है जो है महमूद गौरी का था। ओके जो कि दिल्ली पे नहीं किया था राज, वो जो है मतलब जो है जहाँ का था मोहम्मद गौरी, वो जो है वहाँ पे वो उसका ये वंश था। ओके हाँ, भारत में जो स्टार्ट हुआ उसका जो चेला के द्वारा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वो जो दिल्ली सल्तनत था 1206 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ओके हाँ, जो मोहम्मद गोरी खुद से यहाँ पे राज नहीं किया। ओके ये वो यहाँ पे जो है मतलब अच्छा से जो है मतलब ये क्या जो है हराया सबको, यहाँ पे जो है जीता, और अपने जो है चेला को यहाँ पे छोड़ के चला गया। ओके हाँ, तो उसका जो चेला था वो यहाँ पे राज किया। आपका जो है 11 नंबर है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आपका जो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पे? अजमेर में। चलिए, और वो जो है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक जो है मस्जिद थी। ओके हाँ चलिए, 12 नंबर क्या है कि किस शताब्दी में जो दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? आपका ऑप्शन है जो है 12वीं शताब्दी में, जो है 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, और अंतिम है 11वीं शताब्दी में। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है 13वीं शताब्दी में। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा 1206 में, उसके बाद इसका काम स्टार्ट हुआ। लेकिन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है मतलब इल्तुतमिश जो है इसको मतलब कंप्लीट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का काम कंप्लीट जो है नहीं हो पाया था। जब जो है इल्तुतमिश आया तब जो है कुतुब मीनार का काम कंप्लीट किया। ओके तो यह 1206 के बाद यह स्टार्ट हुआ था। ओके तो 1206 यानी कि कहने का अर्थ हो गया क्या, जो है 13वीं शताब्दी हो गया। अभी जैसे आपका क्या है जो 2022 है ना, तो अभी जो है 21वीं शताब्दी चल रहा है। ओके 21वीं शताब्दी यानी कि 2100 जब पूरा हो जाएगा तो फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, जो है 22वीं शताब्दी। लेकिन हम लोग में से जो मतलब जितना है जो है 21वीं शताब्दी तक ही सब खत्म हो जाएंगे। ओके हाँ, अभी 70 जो है मतलब 8 ईयर है, 25 के पास तो सभी का होगा एज, तो 100 तो ऐसे ही हो गया है ना। हाँ तो 21वीं शताब्दी ही हम लोग जो है देख पाएंगे, 22वीं शताब्दी देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। चलिए 13 नंबर क्या है कि जो है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है इल्तुतमिश। जो है इल्तुतमिश को पहला
तो अद्भुत सत्ता संपन्न जो कहा जाता है, मतलब जिसको आपको मतलब जैसे ऐसे भी लिखेगा कि वास्तविक शासक, वो जो है इल्तुतमिश था। ओके, लेकिन पहला पूछेगा शासक, सिर्फ प्रथम शासक कौन, तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, चलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग चले। दिल्ली सल्तनत का जो है उद्धारक कौन था? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ये मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, बलबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। ओके, जो है मतलब जो है इल्तुतमिश को जो है दिल्ली का सल्तनत का जो है उद्धारक, वास्तविक शासक कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्या है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है इल्तुतमिश, बलबन, जो है नसीरुद्दीन खुसरो। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा? जो है इल्तुतमिश, जो है इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान जो है वो जो है जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत के सीमाओं पे आक्रमण किया था। ओके, जो है लेकिन ये जो है इल्तुतमिश जलालुद्दीन का जो है साथ देने में जो है जो ये कर दिया था, मना कर दिया था। ओके, तो एक मतलब हिस्ट्री है, बहुत ही अच्छा है, स्टोरी है। ओके, आप लोग जब समझिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी जो है MCQ पे करें बात, और नहीं तो ये जो है मतलब कहानी बहुत ही जो है लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए 16 नंबर है कि हौज ई सुल्तानी एक क्या है? आपका ऑप्शन है जो है मीनार, बड़ा जलाशय, जो महल, मस्जिद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक जो है बड़ा जलाशय है, जो कि जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। ओके, चलिए अगला देखें। ये 17 नंबर कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जो है नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? आपका ऑप्शन है जो है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अंतिम ऑप्शन है बलबन। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ओके, बलबन, जो है नौरोज उत्सव स्टार्ट करवाया था कौन? बलबन। चलिए 18 नंबर क्या है कि चेहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम जो है दिल्ली सुल्तान कौन था? इसको जो है चेहलगानी या फिर जो है चालीसा दल भी कहा जाता है। ओके, हाँ, आपको जो है चेहलगानी भी लिखेगा या फिर जो है चालीसा दल भी लिखता है। तो इस आपको ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, जो है रजिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए ये चहलकानी या फिर ये जो है मतलब चालीसा जो है दल है, इसका स्थापना किया था जो है इल्तुतमिश ने। ओके, लेकिन जब बलबन आया तो उसको भंग कर दिया था, हटा दिया था। चलिए 19 नंबर क्या है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आपका ऑप्शन है जो है नूरजहाँ, रजिया सुल्तान, जो है ये रानी जो है रुद्रमा देवी, और जो रानी विद्या, पहली महिला शासक। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक भारत पे दिल्ली के गद्दी पे राज की थी। ओके, ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अगला देखें। 20 नंबर स्पेस, स्पेस है, आगे होगा क्या वो आपको बताना है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने जो है वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकदम आसान है, अभी आप लोग जो है देखे हैं। ऑप्शन है गहबर सुल्तान, रजिया बेगम, फातिमा अल फिहरी, सजारत अल डर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो है रजिया बेगम या फिर जो रजिया सुल्तान। कब? 1236 से 1240, है ना। चलिए अगला देखें। जो है कि समझ क्या है, बहुत सारे भाइयों को जो है मतलब लगता होगा कि यार जल्दी जल्दी MCQ कराओ, क्या बात बना रहे हो। तो भाई साहब थोड़ा सा समझ लीजिए। ओके, अब वो रहता है कि फ़ोटो कॉपी करो और आपको करवा दो, थोड़ा सा समझ लीजिए। ओके, बता रहे हैं तो कुछ समझ लीजिए। चलिए जो है किस नंबर है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। आपका ऑप्शन है जो है मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। तो जो है दिल्ली के खिलजी सब जो है क्या था? बताइए 21 नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? एक तुर्क था। खिलजी सुल्तान जो था वो आपका क्या था? तुर्क था। चलिए अगला देखें। 22 नंबर क्या है दोस्तों कि स्वयं को दूसरा सिकंदर, ये सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अपने आप को सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, चलिए
अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या है कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका जो है भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जो है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अस्थाई जो है सेना रखने वाला पहला जो है शासक था, जो है मतलब जिसका ये भुगतान जो है पेमेंट जो है वो जो है सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था। ओके, हाँ आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्या है कि गुजरात के जो है वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था? आपका ऑप्शन है राम, अर्जुन देव, सारंग देव, करण देव। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौन? ऑप्शन डी, करण देव। ओके, चलिए अगला देखें। ये 25 नंबर कि जो है ये दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा था किसको? आपका जो है ऑप्शन है कि जो है ये साजी मलिक, खिज़र खां, मलिक काफूर, जो है उलुग खां। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो है मलिक काफूर को जो है दक्षिण विजय का जो है मिशन सौंपा हुआ था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, हाँ इसका जो है अलाउद्दीन खिलजी का मतलब एक तरह से दाहिना हाथ भी था, जो है मलिक काफूर। चलिए अगला देखें, जो वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी, जो है गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन जो है मुबारक। तो दोस्तों बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, हाँ जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, हाँ अपने आप को कहा था यार हम जो है सिकंदर सानी हैं। ओके, हाँ ज़्यादा किसी को बोलने का नहीं है। आगे क्या है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक जो है असफल व्यक्ति था? कौन? जो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका जो है ऑप्शन है कि वह जो है विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने जो है राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ ही जो युद्ध किया था। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तुगलक जो है असफल व्यक्ति जो था, ये कौन? तुगलक बहुत सारे हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति हैं। क्यों था? क्योंकि वह एक जो है ये व्यवहारिक जो है राजनेता मतलब जो है नहीं था। ओके, वो अपना मतलब वो एकदम कन्फ्यूज था। वो जो है कभी जो है राजधानी यहाँ पे करता था, कभी जो है मतलब जो है दिल्ली, कभी तुगलकाबाद, मतलब उसको करना क्या है, जो दिल्ली से दौलताबाद है ना, मतलब उसको करना कहाँ है वो थोड़ा वो कन्फ्यूज रहता था। ओके, हाँ कुछ भी फैसला जो है लेने में वो मतलब एकदम अच्छा से बैठ के विचार के फैसला जो है किया जाए उस टाइप का वो जो है नहीं करता था। ओके, जो है मतलब इसी कारण से वो एक असफल व्यक्ति था। ओके, चलिए 28 नंबर क्या है कि जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? आपका ऑप्शन है फिरोज तुगलक, जो है मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। चलिए अगला देखें। 29 नंबर क्या है कि जो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? जो है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, हाँ ये जो है सती प्रथा जो है रोकने का प्रयास किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। जो है यात्री जो है ये इब्न बतूता कहाँ से आया था, मतलब कहाँ का ये जो यात्री था? आपका ऑप्शन है जो है मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। कहाँ का था? तो वो जो है मोरक्को का यात्री था और उसका प्रसिद्ध एक पुस्तक बुक भी है जिसमें उसका मतलब जो है पूरा जो है ये जो है यात्रा का वर्णन है। उसमें कौन सा बुक है? जो है रहला, आता है एग्जाम में। रहला में किसका पूरा जो है ये जो है यात्रा का विवरण है, जो है यात्री इब्न बतूता का, है ना। चलिए अगला देखें।
31 नंबर, 31 नंबर, एक मिनट, चलिए। जो है निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? मतलब जो है दिल्ली के सुल्तान में से इसमें से किसने उत्तर भारत में कई शहर की स्थापना की? आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, और अब अंतिम ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ओके, हाँ, मतलब जैसे कि फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये सब जो है नगर बसाया था। जो हिसार अति मतलब जैसे अभी है, वो सब का सब फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। ये है ये जो है वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया किस, छूट गया है, जो है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो आपका ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, जो है दास वंश, लोदी वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये जो है कौन वंश? तुगलक वंश। ओके, चलिए। और ये जो है आप लोग मतलब जैसे चाहते हैं कि हम एक एक वंश वाइज अच्छा से बताएं, समझाएं, और उस पे जो है मतलब एक एक लाइन का दें पहले आप लोग, यदि जो है इंटरेस्टेड हैं तो हम उस जो है तरह से भी पहले पढ़ाएंगे कि जो है दिल्ली सल्तनत यहाँ से यहाँ तक था, इसमें जैसे पहला वंश आया कौन, उसका पूरा कहानी क्या 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 जो भी सब था वो आपको बता देंगे। उसके बाद कौन आया वंश, मतलब जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जितना भी रहेगा वंश वो आपको जो है अच्छा से समझा देंगे। ओके, हाँ, फिर उसके बाद मुग़ल आया, उसके बारे में फिर समझा देंगे। तो आप लोग यदि चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, तो हम जो है उस टाइप का भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, जो हर एक टॉपिक में, हर एक जो है ये सब्जेक्ट में। ओके, हाँ, तो जो है मतलब चलिए जो है देखते हैं कारवां स्टार्ट हुआ है, कहाँ कहाँ तक जाता है ना। चलिए 34 नंबर देखें, जहाँ तक हो पाए जो है मतलब आप लोगों को अच्छा से हेल्प करने का कि थोड़ा ये समझ में आए। ओके, जीके का जैसे ये जो है ट्रेंड चलता है कि उतना ज़्यादा अंदर तक समझाने का प्रयास जो है नहीं किया जाता है। ओके, मतलब जो है बस जो है मतलब जो है ऑब्जेक्टिव करवा दो और बस हो गया, कहानी ख़त्म। ओके, तो इसमें जो है मतलब स्टूडेंट का ही ये होता है लॉस है। ओके, चलिए 34 नंबर क्या है कि दिल्ली सल्तनत का जो है राज्यकाल कब समाप्त हुआ? आपका ऑप्शन है जो है 1498, 1526, 1565, 1600 ईस्वी। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1526। 1526 में जो है दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था, और फिर जो थी आया कौन? मुग़ल वंश, है ना। बाबर अकबर का कहानी तब शुरू हो गया था। चलिए 35 नंबर क्या है कि ये सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? आपका ऑप्शन है जो है चित्रकला, स्थापत्य कला, जो है ये नृत्य कला, ये संगीत कला। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थापत्य कला का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। ओके, हाँ, चलिए मतलब जो है इमारतें सब जो बनता था अच्छा अच्छा, है ना, वो सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा हुआ। चलिए फिर जब जो है मुग़ल आया तो उसमें भी हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं हुआ था। अभी जैसे देख रहे हैं जो मतलब जो है ताजमहल सब, है ना। चलिए 36 नंबर क्या है कि ये जो है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? मतलब पीर का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है जो है ये सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, जो है सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, और अंतिम ऑप्शन है सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है सूफियों का गुरु। ओके, चलिए पीर से आशय जो है गुरु से। ओके, आगे है 37 नंबर कि सूफी आंदोलन जो है मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आपका ऑप्शन है जो दिल्ली, जो लाहौर, काबुल, फारस, पर्सिया। ये क्वेश्चन में रखते हैं। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सूफी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो फारस से स्टार्ट हुआ था, पर्सिया से। ओके, चलिए अगला देखें 38 नंबर, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? आपका ऑप्शन है सूफी संत, पारसी तथा हिंदी का जो है लेखक और विद्वान, ऑप्शन सी है इतिहासकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी,
तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। वो जो है अमीर खुसरो एक जो है सूफी संत था, पारसी हिंदी का जो है लेखक और विद्वान था, इतिहासकार भी था। ओके, और एक जो है संगीतज्ञ भी था। चलिए अगला देखें। 39 नंबर जो है निम्नलिखित में से तोताए हिंद कहा गया है किसको? आपका ऑप्शन है जो है जियाउद्दीन बरनी, जो है रहीम खान खाना, अमीर खुसरो, और अंतिम ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ओके, चलिए अगला देखें। 40 नंबर क्या है कि जो है अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, किस जो मतलब जो है राज्य से? आपका ऑप्शन है तमिल जो है नाडु एक साथ होगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा? चलें सोच लें आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है तमिलनाडु। ओके, अलवार संतों का जो स्टार्टिंग हुआ वो कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु के तमिल क्षेत्र से, है ना। चलिए 41 नंबर क्या है कि ये शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। मतलब जो है शिवाजी के टाइम में जो मराठा संत था उनका क्या था नाम? तो आपका ऑप्शन है जो है संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, जो है संत एकनाथ, संत तुकाराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है संत तुकाराम। ओके, चलिए अगला देखें। 42 क्या है दोस्तों कि जो है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है तुलुप वंश, संगम वंश, सालूब वंश, देवराय वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? स्थापना कौन किया था? संगम वंश। विजयनगर जो है मतलब राज्य का स्थापना किया था कौन वंश? संगम वंश ने। चलिए अगला देखें। 43 नंबर कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को जो है बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? आपका ऑप्शन है जो है हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, जो है देवराय द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो है हरिहर जो है द्वितीय। ओके, हाँ, जो ये गोवा को जो है बहमनियों से छीना था और अपने जो है कब्जा में किया था। चलिए 14 नंबर क्या है कि 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने जो वाला इटली का यात्री का नाम क्या था? वह जो इटली का यात्री कौन था? तो आपका जो है ऑप्शन है जो है एडोआर्डो बारबोसा, जो है निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल जो है रज्जाक, और अंतिम ऑप्शन है जो है डोमिंगोज पेस। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा जो है निकोलो डी कॉन्टी। वो जो है आया था 1420 में विजयनगर। ओके, चलिए देखें अगला। और वह जो है आया था किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। चलिए अगला देखें। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? यह जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। बताइए जो है किस राजवंश के थे यह शासक? आपका ऑप्शन है चोल, बहमनी, पल्लव, विजयनगर। इसका तो आंसर हम पहले बता दिए आपको, है ना, डी। अगला देखें। 46 नंबर क्या है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक जो है लिखी थी? ये एग्जाम में बहुत आता है। आपका ऑप्शन है जो है ये मिताक्षरा, जो है राज तरंगिनी, कर्पूर मंजिनी, अमुक जो है हिमालयाद। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमुक्त मालयाद। जो लिखे थे कौन? कृष्णदेव राय। चलिए यह है 47 जो है अमुक्त मालयाद का लेखन किसने किया था? आपका ऑप्शन है जो कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, जो है बुक्का राय, हरिहर राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ओके, चलिए अगला देखें। 48 क्या है कि विजयनगर के मध्यकालीन जो है नगर को आजकल कहते हैं क्या कहते हैं? जो है चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी, कोंडाविडू। जो अभी विजयनगर का जो नाम है, ओके, आजकल कहते हैं हम्पी। ओके, आप लोग जब जो है कर्नाटक जाइएगा तो हम्पी घूमने जरूर जाइएगा। ओके, हाँ, विजयनगर साम्राज्य का वहाँ पे आपको अवशेष पूरा उसका कहानी जो है आपको जो है देखने को और सुनने को मिलेगा। चलिए 49 नंबर क्या है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था?
तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, जो है उडायन और शिशुनाग, जो है देव बड़वन और जो है वन्य, और अंतिम ऑप्शन है जो है मारा, जो है वर्मन और सिरमारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम्पी के स्मारक का जो निर्माण किया था कौन, हरिहर और बुक्का। ओके, चलिए अंतिम क्वेश्चन 50, और जो है इस वीडियो का कर दें क्या, इतिश्री। चलिए 50 नंबर क्या है कि जो है ये मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। एक मिनट, किस शासक के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, फिरोज शाह प्रथम, महमूद ये गवां करके है। ओके, ये इसको आप लिख लीजिए गजनबी। ओके, हाँ ये गवां भी छोड़ता है, लेकिन इसको जो है गजनबी आप करके समझ लीजिए। तो दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा। गोल गुंबज का जो है निर्माण करवाया था किसने, मोहम्मद आदिल शाह जो है द्वितीय ने। ओके, और यह आपका जो कहाँ पे है, जो है गोल गुंबज बीजापुर, कहाँ पे, जो है बीजापुर, कहाँ, कर्नाटक। एक जो है आपका जो है बीजापुर छत्तीसगढ़ में भी है शायद। ओके, हाँ लेकिन ये कर्नाटक वाला बीजापुर। ओके, चलिए तो दोस्तों आपको फाइनली ये 50 क्वेश्चन कैसा लगा, और आपको जो है 50 में से अधिकतर का आंसर जो है शायद पहले से पता ही होगा। तो आप जो है कमेंट करके जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है 50 में से कितना जो है मतलब स्कोर आया, और आपको जो है वीडियो कैसा लगा। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी करिए। आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जो है अच्छा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मतलब जो है हमेशा मिलता रहेगा। कोई भी एग्जाम आएगा तो उसको जो भी स्पेशल कुछ बताना हो तो वो भी आपको समझाएंगे, बताएंगे, और आपको जो हेल्प करते रहेंगे। ओके, तो जो है दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।